अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि किन स्टूडेंट्स को नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना है। अगर बात की जाए नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट की तो नवंबर 10, 2024 की डेट बताई गई है HEC की तरफ से। प्रीवियसली ऐसा नहीं होता था, HEC किसी किस्म की डेट्स डिस्क्लोज नहीं करता था, लेकिन उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक प्रॉपर स्केड्यूल अनाउंस किया है तमाम के तमाम टेस्ट जो HEC कंडक्ट करता है उस हवाले से। तो उस अकॉर्डिंग जो 10 नवंबर की डेट है वो बताई जा रही है कि 10 नवंबर 2024 को साल 2024 का जो चौथा लॉ एडमिशन टेस्ट है वो कंडक्ट होना है। और इस हवाले से अप्लाई की डेट्स का बताया गया है कि अक्टूबर 7 से ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। अक्टूबर 7 से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे और 10 नवंबर को HEC आपका लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कर लेगी। अब ये जो डेट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूं ये टेंटेटिव डेट्स हैं और HEC इन डेट्स के अंदर किसी किस्म की रद्दोबदल कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। जिस तरह से 2 सितंबर को लॉ गैट का टेस्ट एडवर्टाइज होना था। लॉ गैट एक ऐसा टेस्ट है जो आप LLB कंप्लीट करने के बाद लाइसेंस हासिल करने के लिए देते हैं, तो वो 2 सितंबर को अनाउंस होना था और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक वो टेस्ट एडवर्टाइज नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि जो डेट्स जो स्केड्यूल HEC आपके साथ शेयर करता है उसमें किसी किस्म की रद्दोबदल की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि लॉ एडमिशन टेस्ट कब कंडक्ट हो रहा है। डेट्स के हवाले से आपको मैंने क्लैरिटी दे दी। इन डेट्स में अगर किसी किस्म की रद्दोबदल होती है, तब्दीली होती है या एडवर्टाइजमेंट आती है तो फौरन दी लॉ चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। आप इस चैनल और इस कम्युनिटी के साथ इन टच रहेंगे। इसके अलावा अब बात यहां पर आती है कि किन स्टूडेंट्स ने इस लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना है और इस लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने के बाद आप किस तरीके से यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे। अब वो तमाम लोग जो इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे चुके हैं, अपने एग्जाम से फ्री हो चुके हैं और प्रीवियस लॉ एडमिशन टेस्ट में वो अपेयर नहीं हुए थे, उन तमाम लोगों को ये लॉ एडमिशन टेस्ट लाजमी देना है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो प्रीवियस लैट को क्लियर नहीं कर सके वो लोग भी इस लैट में अपेयर होंगे। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो समझते हैं कि उन्होंने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जहां फाइनल मेरिट में यानी कि मेरिट कैलकुलेट करते हुए, यूनिवर्सिटीज के पास सीट्स तो लिमिटेड होती हैं, तो मेरिट कैलकुलेट करते हुए अगर लॉ एडमिशन टेस्ट का स्कोर वो यूनिवर्सिटी काउंट करती है तो आप तमाम लोगों को अपने लॉ एडमिशन टेस्ट का स्कोर इंप्रूव करना चाहिए इनकेस आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं। तो अब ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो प्रीवियसली मैंने इंस्ट्रक्शंस मेंशन की हैं उस अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं और नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं, तो आप तमाम लोगों को अभी से अपने लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपने इंतजार नहीं करना कि जब लॉ एडमिशन टेस्ट एडवर्टाइज होगा, पोर्टल ओपन होगा, उसके बाद ही हम जो है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आपने अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी है बिकॉज जब आपका पोर्टल ओपन होता है तो उसके बाद सिर्फ आपके पास इतना टाइम अवेलेबल होता है कि आपने अप्लाई करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज करने होते हैं और फिर आप रोल नंबर स्लिप का इंतजार करते हैं और आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाता है। अगर आप उस वक्त अपनी प्रिपरेशन को छोड़ेंगे कि जी उसके बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा तो बहुत ही कम टाइम अवेलेबल होता है और आप सिलेबस को सिर्फ ओवरव्यू ही नहीं कर पाते। अब अगर बात की जाए प्रिपरेशन की तो दी लॉ चैनल एक कंप्लीट रिसोर्स है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कंप्लीट से क्या मुराद है? कंप्लीट से ये मुराद है कि सब्जेक्टिव सेक्शन से लेके ऑब्जेक्टिव तक हर एक सब्जेक्ट के हवाले से डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स आपको इस चैनल पर, इस कम्युनिटी पर मिल जाएंगे जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप साथ साथ दी लॉ चैनल की वीडियोस के साथ साथ एलिमेंट्स ऑफ लैट को यूज करें। वो एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है जिस पे आप रिलाई करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर प्रिपरेशन के हवाले से बात की जाए, कोई ऐसा कैंडिडेट जो इन वीडियोस के थ्रू, इन रिसोर्सेज के थ्रू कंफ्यूज होता है, वो प्रिपेयर नहीं कर पाता, उसको असिस्टेंस चाहिए होती है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा भी बन सकते हैं और घर बैठ के लैट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह की मजीद डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो सिंपली आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। लेकिन मैं इस तमाम डिटेल्स को बताते हुए एक डिस्क्लेमर भी देता जाऊं कि ये सिर्फ और सिर्फ उन तमाम कैंडिडेट्स को हम बता रहे हैं जो किसी रिसोर्स की तलाश में हैं, जिनको लगता है कि उनको प्रिपरेशन में असिस्टेंस चाहिए, और जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको लगता है कि वो सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, तो वो सिंपली दी लॉ चैनल की वीडियोस पे रिलाई करें, आप यहाँ से प्रिपेयर करें। एडिशनली आप ये कर सकते हैं कि हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है जहाँ पे मुख्तलिफ आपकी तरह स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और वो एडेड हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी टीम के साथ भी इन टच आ सकते हैं, साथ साथ उस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, कब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कब लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होगा और किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कि आप इस लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करने के बाद फिर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। प्रीवियसली जिस तरह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटीज की और साथ साथ इदारों की नाअहली की वजह से बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो साल 2024 में एडमिशन डिजर्व कर रहे थे, उनका एडमिशन होना था लेकिन एडमिशन नहीं हो सका।
आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको मैं इनकरेज करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका साल 2024 में जो एडमिशन नहीं हुआ, जो आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था, इसके तो एडमिशन ही क्लोज हो गए, तो उसमें आपका फ्लॉ नहीं है, फ्लॉ उन इदारों का है। और वो फ्लॉ किस तरह से है, ये सारी चीजें आप वहां देख सकते हैं। तो अब आपने ये करना है कि सबसे पहले जिस तरह आप लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो गए, दिसंबर तक आपका लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट आ गया। अब लॉ के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ये आपको स्प्रिंग में एडमिशंस ऑफर नहीं करती। स्प्रिंग के एडमिशंस वो एडमिशन होते हैं जो साल के बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो यूनिवर्सिटीज ओपन किया करती हैं, उनमें लॉ के एडमिशंस नहीं होते, क्योंकि लॉ की सीट्स बड़ी लिमिटेड होती हैं डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज में, और एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को जो एडमिशंस हैं वो फॉल में ऑफर किए जाते हैं और फॉल में ही यूनिवर्सिटीज की सीट्स फिल हो जाती हैं। तो स्प्रिंग में एडमिशन ऑफर करने की जरूरत ही नहीं रहती। तो अब जो स्प्रिंग के एडमिशंस के बाद फॉल के एडमिशंस होते हैं ये जून के महीने से स्टार्ट होते हैं और ये अगस्त तक जाते हैं। तो अब जिन यूनिवर्सिटीज के लिए आपके इंटरमीडिएट के स्कोर के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल बनते हैं, उन तमाम यूनिवर्सिटीज की आपने लिस्ट बना लेनी है। लॉ एडमिशन टेस्ट को भी प्रिपेयर करते रहें, साथ साथ अपने एडमिशन के लिए आप रिसर्च भी करते रहें, क्योंकि आपके पास इंटरमीडिएट के एग्जाम्स तो कंप्लीट हो गए, अब आपके पास करने को कुछ नहीं है। तो आप इन्हीं एक्टिविटीज में अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका स्कोर इतना अच्छा नहीं है कि आपको किसी बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, तो फिर आपको जहां पर एडमिशन मिल रहा है साल 2024 में, तो आप वहां पर अपना एडमिशन सिक्योर कर लें। आप वहां क्वालिटी एजुकेशन को, साथ साथ अपने स्कोर को, अपनी अफोर्डेबिलिटी को मद्देनजर रख के इदारे को सिलेक्ट कर लें। लेकिन वो तमाम कैंडिडेट्स जिनका स्कोर अच्छा है, जिनको लगता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, ये प्रीवियस वीडियो में सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूं, फिर आपने जून जुलाई का इंतजार करना है। जून से ऑनवर्ड हर यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन ओपन कर देती है फॉल एडमिशंस के लिए। उस वक्त फिर ये होगा कि आपने अपने जो लॉ एडमिशन टेस्ट है वो भी आपने क्लियर किया हुआ होगा। इसके साथ साथ आप यूनिवर्सिटीज के बारे में जानते भी होंगे, आपको फीस स्ट्रक्चर भी पता होगा, आपको पता होगा। और आपने ये नहीं करना कि किसी एक इदारे में अप्लाई करना है, कम से कम 3 से 4 इदारों में आपने अप्लाई करना है। फिर जहां पर आपका एडमिशन हो जाए, जो इदारा आपको सूटेबल लगे, फिर वहां पर अपनी फाइनल फीस सबमिट करवा के अपने एडमिशन को सिक्योर कर लेना है। उस वक्त तक आप ये करेंगे कि सबसे पहला टास्क आपका लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करना, और जब आप लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर कर लेंगे उसके बाद आप किसी ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज रखेंगे जिससे आपका जो ये वक्त है इसको आप प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे और आपका ये वक्त बचा रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए दी लॉ चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, ताकि आपको इस तरह की तमाम अपडेट्स हम बर वक्त पहुँचा सकें। लाभ कामयाब नासिर हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।